यहाँ पर मेरी चाची ये पानी के टब से खेत में डाल रहे हैं पानी और तब कर रहे हैं रोपाई। बड़े मूले मैंने पहली बार देखे हैं दोस्तों। क्या आपने भी ये पहली बार देखे हैं? सल्टी को उठाने के लिए कोई था, बड़ी मुश्किल से उठाया। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं खुशी रावत फ्रॉम रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि। अभी दोस्तों मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, और अभी मैं आ रखी हूँ अपनी छत पर, क्योंकि आज हम कंप्यूटर नहीं गए थे और आज बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो बारिश के कारण हम कंप्यूटर नहीं मार्केट गए। तो अभी मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो अभी आसपास के जितने भी मतलब पहाड़ हैं, अभी उन पे कोहरा लगा हुआ है। यहाँ पर मेरी चाची ला रही है जो मक्के के पत्ते हैं उनको काट कर, और एक पुली बना रखी है। बाकी अभी चाची जाएंगी रोपाई, जिनकी पडियाल देने के लिए है। तो अभी चाची जाएंगे खेत में। और अभी आप इस साइड का मौसम देख सकते हो दोस्तों, बारिश भी लगी हुई है और चारों तरफ हल्का फुल्का कोहरा भी छाया हुआ है और आसमान में काले काले बादल मंडरा रहे हैं। बाकी कल से यहाँ लगातार शाम से बारिश आ रही है और चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। ये पहाड़ हैं ठीक सामने वाले, तो उनमें अभी बारिश आ रही है। यहाँ देख सकते हो आप, जो कार्तिक स्वामी वाला पहाड़ है, तो उस पहाड़ में भी बारिश आ रही है अभी। और ये हैं आगे के पहाड़, इनमें कोहरा छाया हुआ है हल्का फुल्का। बारिश यहाँ ऊपर से लगने बैठ गई है। फिर से दोस्तों बारीक बारीक सी बारिश लगने बैठ गई है, यहाँ देख सकते हो आप। और अभी ये चौक साफ करना है, तो अभी मैं इसको साफ कर रही हूँ। मैंने अभी झाड़ू मार दिया है और अब मैं जाती हूँ अपनी किचन में, क्योंकि यहाँ देखते हैं हमारा नाश्ता तो हो चुका है दोस्तों। बाकी झाड़ू वगैरह सब चीज़ हो गया है। तो अभी मैं घर पे फ्री हूँ थोड़ा बहुत, और मम्मी पापा चले गए हैं खेत में, क्योंकि आज किसी और की रोपाई है, तो गांव में उनके साथ चले गए हैं। बाकी अभी मैं घर में हूँ। और यहाँ पे जो हमारी शिमला मिर्च ये थी, तो वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। बाकी इनमें शिमला मिर्च भी लग गए हैं, तो ये सारे घर के हैं। मानसून का महीना चल रहा है दोस्तों, तो बारिश लगातार आती रहेगी। और यहाँ पे पानी ड्रम से निकाला जा रहा है और खेतों में डाला जा रहा है, क्योंकि बारिश इस हिसाब से नहीं आई थी। लेकिन बारीक बारीक बारिश आ रही है, तो रोपाई के लिए नहीं हो रहा है। आ गई हूँ दोस्तों अपने किचन में, और यहाँ पे मेरे पापा लाए थे भिंडी, जो कि हमारे खेतों में हुई थी। तो ये है हमारी भिंडी। तो हमने एक दो सब्जी खा ली है, बाकी ये है फ्रेश भिंडी घर की। ये हैं घर के मूले, और इतने बड़े मूले मैंने पहली बार देखे हैं दोस्तों। क्या आपने भी ये पहली बार देखे हैं? क्या आपने ये मूले पहली बार देखे हैं दोस्तों? इतने बड़े और इतने लंबे, बाकी इतने मोटे मूले हैं। और ये हैं हमारे घर के मूले। बाकी हमें किसी ताई जी इन्होंने दिए थे, तो मैंने इनको पहली बार देखा है। और ये पापा लाए थे गाँव से। ये हैं घर के मूले। बाकी अभी ये उतने साफ धोए भी नहीं है, क्योंकि कई लोग ये बोलेंगे कि ये घर के मूले नहीं हैं। तो ये सच बता लें, ये घर के मूले हैं, आप देख सकते हो। बल्कि इनकी मिट्टी भी अभी धोई नहीं है। और ये हैं घर के मूले। मैंने तो ये पहली बार देखे हैं। यहाँ पर मेरी चाची और दूसरी चाची खेत में लगे हुए हैं रोपाई पे। ये हल्का फुल्का पानी बारिश का है, और जो खेत में दिखाई दे रहा है वो ड्रम से निकालकर उसमें डाल रहे हैं। बाकी यहाँ पे चाची खुदाई कर रही हैं, और दूसरी तरफ से दूसरी चाची पाइप से पानी निकालकर खेत में डाल रही हैं टब से। यहाँ पे दोस्तों ना बारिश उतनी हुई थी ना पानी था, लेकिन ये अपने ड्रम से पानी निकाल कर खेतों में रोपाई कर रहे हैं। और यहाँ पे चाची ड्रम खाली कर रही है
और यहाँ पे दूसरी चाची कुदाल से खोद रही है, बाकी इनकी रोपाई ऐसे में हो रही है। तो अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ अपने किचन में और यहाँ पे मैंने रखी है आलू रखे थे उबालने के लिए, तो ये उबल चुके हैं। बाकी अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगी और लाइट जा चुकी है तो यहाँ अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। बाकी खिड़की खुली हुई है और अभी यहाँ पे बनाते हैं हम आलू की खिचड़ी। तो उबल चुके हैं आलू, बाकी मैंने इसमें तेल डाल दिया है। हमारा आलू का झोल बनकर रेडी हो चुका है और ये अच्छी तरह से अभी हम इसको उबालेंगे। बाकी हमारा चावल भी बन चुका है। तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है दोस्तों खाना खाने की। और अभी देख सकते हो आलू की खिचड़ी के साथ चावल और सुबह की हल्की फुल्की जो मैक्रोनी बची हुई थी तो उसको खाएंगे। अभी दोस्तों हमारा खाना भी हो चुका है तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। बाकी बर्तन ये तो धो लिए हैं और पापा ये भी चले गए हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। बाकी अभी मैं भी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ। अभी तुरंत उठने के बाद मैं जा रही हूँ घास के लिए, क्योंकि पूरा मौसम बारिश के लिए हो रखा है। और ये देख सकते हो अभी मौसम पूरा बारिश के लिए हो रखा है। और जो ये वाले खेत हैं वो पानी से फुल भर चुके हैं। और जो हमारा गौशाला जाने का रास्ता है ना वो पूरा फिसलन के लिए हो रखा है। और सुबह में मैं यहाँ से थोड़ा फिसल भी गई थी, पूरे कपड़े मिट्टी से हो गए थे तो मैंने धो लिए थे। बाकी ये पूरा रास्ता फिसलन के लिए है। तो अभी मैंने जाना है घास के लिए, तो अभी चलते हैं दोस्तों घास के लिए। हो सकता है मैं इस साइड जाऊँ घास के लिए, तो अभी चलते हैं। और सामने आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। गौशाला में आने के बाद यहाँ पे मम्मी ने हमारी जो नीलम और मुन्नी ये है उनको बाहर निकाल दिया है और उनको पानी पिला रही हैं। बाकी यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं। बारिश के कारण इन गदेरों में भी पानी फिर से आ गया है और काफ़ी ज़्यादा पड़ गया है। यहाँ देख सकते हो जिस हिसाब से अभी ऊपर की साइड रोपाई हो रही है तो उस हिसाब से यहाँ नीचे पानी काफ़ी आने लग गया है। जो ये वाली घास है उसके लिए हमारी दरांती की धार काफ़ी ज़्यादा तेज होनी चाहिए। और इस दरांती की धार में देख सकते हो आप, इस दरांती पे जंग लग गया है क्योंकि पानी गिर जाता है इनमें तो ये जंग लग जाता है। और अभी मैंने ये घास निकालना है तो काफ़ी छोटा घास है और इसके लिए ये धार इतनी ही तेज है बस। यहाँ पे घास तो निकाल दिया है मैंने और अब जाना है मेरे को गौशाला में। और काफ़ी ज़्यादा कांटे बैठ गए हैं हाथों में, क्योंकि इस साइड काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर की साइड बिठे जैसे हैं तो उनमें कांटे हैं तो वो मेरे हाथ में चुभ गए हैं। और धीरे धीरे बारिश भी लग गई है दोस्तों, तो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। तो मैं जा रही हूँ अब घर, क्योंकि घास निकाल दिया है। घास हो रहा है भारी क्योंकि ये है गीला और भारी हो रहा है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। सल्टी को उठाने के लिए कोई था, बड़ी मुश्किल से उठाया। ये है हमारे गदेरा का पानी और यहाँ पे नल लगाया हुआ है, पाइप लगाया हुआ है, तो आप इस पानी की आवाज़ काफ़ी अच्छे से सुन सकते हो। अभी अंशु लाया है एक कच्चा आम और वो उसके बाहर के कवर को छिकल को बाहर निकाल रहा है। और ये हैं घर के कच्चे आम, उसके साथ होगा नमक, पहाड़ी नमक, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। अभी ये हल्के फुल्के कच्चे हैं और पीली। अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी मैं काटूंगी सब्जी, क्योंकि आजकल रातें काफ़ी जल्दी पड़ रही हैं तो यहाँ बाघ इनका डर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अभी हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। और सब्जी में है भिंडी, तो जो हमारी घर की भिंडी है तो हम उसको बनाएंगे। बाकी मैंने आधा काट ली है और आधा इसमें भिगोने के लिए रख रखी है, तो अभी इनको और काटूंगी। ये है हमारी घर की भिंडी और जो कट के पूरी तैयार हो चुकी है, तो आप देख सकते हो ये है फ्रेश भिंडी।
अभी मैं जा रही हूँ उस साइड जहाँ हमारा प्याज रखा रहता है। तो हमारा प्याज इस कमरे में रखा रहता है, तो अभी यहाँ खोलना पड़ेगा। यहाँ हमारा बंद ही रहता है। भाई खुल जा रही है भाई। इस साइड दोस्तों हमारा प्याज रखा रहता है। तो यहाँ पे अभी अंधेरा है क्योंकि यहाँ की लाइट खुली नहीं है। हमारा यहाँ पे रखा रहता है प्याज, यहाँ से फ्रेश बोलते हैं। फ्रेश नहीं खुल रहा है। और ये है यहाँ पे लहसुन जो कि बीज के लिए रखी गई है। और ये अगले साल जब हम लहसुन को अगले साल हम लगाएंगे तो ये बीज के लिए रखी है। और प्याज की टोकरी मैंने निकाल दी है। बाकी ये भी घर का प्याज है, तो हम मार्केट से भी लाते हैं, पर लेकिन जब प्याज हमारा हो जाता है तो हम पूरा पहले घर का यूज़ करते हैं। और काफ़ी सारा प्याज हम बेचते हैं। हमने इस साल लगभग 1800 या 2500 का प्याज बेचा है। और लहसुन भी हमने 1800 का बेचा है। बाकी हमारा मतलब घर खेत से हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने पिछले टाइम भिंडी हमारी लगभग 2 कुंटल तक बिक गई थी। बाकी उस हिसाब से हमारी भिंडी इस टाइम नहीं हुई थी। तो अभी चलते हैं दोस्तों, सब्जी की तैयारी करते हैं और प्याज ले चलते हैं। पर हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है और अभी मैं बाहर जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हुई है और यहाँ पे आग जलाने के लिए रख ली है, जो कि आग जल चुकी है। हमारा खाना बनकर रेडी हो चुका है और खाने में आज भिंडी की सब्जी, साथ में रोटियां हैं। बाकी कुछ दिन की दाल और चावल बची हुई थी, तो भैया ये उनको खाएंगे। बाकी पूरा परिवार अभी एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। और अभी हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। अभी हमारा डिनर हो चुका है और अभी हम सोने जा रहे हैं। बाकी सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए हैं। तो मैं अपने व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। आई होप कि दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय देवभूमि उत्तराखंड।